हेलो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित विषय में चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना में एक्सरसाइज 3.1 हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल हमने किया और चतुर्भुजों के बारे में हमने जान लिया। अब क्या है चतुर्भुजों के और क्या है बहुभुजों के कोणों के बारे में इन प्रश्नों के माध्यम से हम जानेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों का माप का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो यह गुण लागू होगा या नहीं? तो सबसे पहले तो क्या है, जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि चतुर्भुज है वो क्या है, एक उत्तल होता है, एक दूसरा क्या है अवतल होता है। तो जैसे एग्जांपल में देखते हैं, कोई भी चतुर्भुज है, मान लो ये चतुर्भुज है तो ये उत्तल है। क्यों? क्योंकि इसके विकर्ण खींचेंगे इसके अंदर आएंगे। किसी भी चतुर्भुज के या बहुभुज के विकर्ण खींचेंगे तो अगर वो उसके अंदर आते हो तो उत्तल है। दूसरी परिस्थितियों में क्या है, ऐसा भी हो संभव हो सकता। तो अब इसमें क्या है, भुजाएं तो 4 है, 1 2 3 4 चतुर्भुज है ये, लेकिन ये अवतल है। अवतल किस लिए है? क्योंकि एक विकर्ण देखो इसमें, ये देखो एक विकर्ण तो ये हो जाएगा, दूसरा विकर्ण ये खींचेंगे ये इससे बाहर आएगा, तो इसलिए क्या है ये चतुर्भुज अवतल है। ये क्या है आपका उत्तल है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण क्या है हमेशा अंदर है वो उत्तल चतुर्भुज होता है। और ऐसा चतुर्भुज जिसके क्या है विकर्ण, कोई भी विकर्ण अगर एक बार आ जाता है तो वो अवतल होता है। तो क्या है आप बताना है कि चतुर्भुज के कोणों का माप का योगफल क्या होता है, यानी कि चतुर्भुज के जो अंदर के कोण है उनका माप क्या होता है। तो अगर उत्तल के जो कोणों का माप है वो अवतल के कोणों के माप के बराबर होता है नहीं होता है। तो इसके लिए क्या है, मान लेते हैं ये चतुर्भुज है हमारे पास, तो इसमें क्या है इसकी त्रिभुज बनाते हैं, कितने त्रिभुज बनेगी? 2 बनेगी, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज। तो क्या है हमें पता है कि एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के कोणों का योग क्या है, 360 डिग्री होता है। तो इसके लिए एक सामान्य नियम बनाया गया है कि किसी भी प्रकार के चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, उसके कोणों का माप ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या है कि n-2 गुना में 180 डिग्री। n का मतलब भुजाएं हैं, चतुर्भुज है तो यहाँ क्या आ जाएगी 4 भुजा, 4 घटा 2 गुना 180 डिग्री। 4 में से 2 गया 2, 2 गुना 180 360 डिग्री। अगर पंचभुज है तो यहाँ क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, 5 घटा 2 गुना में 180 डिग्री। तो इस प्रकार हम किसी भी बहुभुज के, चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, उसके अंदर के कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। इस नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर क्या है ऐसे त्रिभुज बना के भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 2 त्रिभुज बनिए, ये चतुर्भुज हो गया, 1 2 3 4 भुजाएं होगी। तो इसमें क्या है, एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण। तो इन क्या है चारों कोणों का योग भी 360 होगा, क्योंकि इसमें भी त्रिभुज कितने बनते हैं, एक त्रिभुज और 2 त्रिभुज। इसका भी 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ये नियम क्या है अवतल चतुर्भुज पे भी लागू होता है, उत्तल चतुर्भुज पे भी लागू होता है। और इसके लिए सामान्य सूत्र क्या है, जैसे आपको बताया गया था कि n-2 गुना में 180 डिग्री से हम क्या किसी भी बहुभुज के क्या है कोण ज्ञात कर सकते हैं। बहुभुज का कोण ये क्या है, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, n-2 गुना 180 डिग्री। n का मतलब यहाँ भुजाओं से है, त्रिभुज है तो 3 आ जाएगा, चतुर्भुज है 4 आ जाएगा, पंचभुज है तो 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज के कोणों का माप का योग 360 डिग्री है, ठीक है। और क्या है, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो भी ये गुण लागू होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अगर उत्तल नहीं है तो भी क्या है ये नियम है लागू होगा। तब भी क्या है, हाँ तब भी कोण 360 डिग्री होंगे। कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अवतल है तो भी 360 डिग्री होगा, उत्तल है तो भी 360 डिग्री होगा। कोण ज्ञात करने के लिए आपको नियम बता दिया गया है।
प्रश्न नंबर 4 है, एक बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात करो जिसकी भुजाओं की संख्या निम्न हो। 7 भुजाएं हो, 8 भुजाएं हो, 10 भुजाएं हो, n भुजाएं हो। नंबर 1 पे देखते हैं, तो बहुभुज का कोण के कोणों का योग जिसकी भुजा जिसकी 7 भुजाएं हो। तो क्या नियम है कि 7 माइनस में 2 यानी n माइनस में 2 गुणा में 180 डिग्री। तो जिसकी भुजाएं 7 और 7 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, 7 भुजाओं की कोई आकृति लेते हैं तो उसमें त्रिभुज कितनी बनेगी? उसमें त्रिभुज बनेगी 5। 7 भुजाएं हैं तो 2 कम हो जाएगी, 5 त्रिभुज बनेगी। तो एक त्रिभुज में 180 होता है, तो 5 में कितना होगा? जैसे मान लो 7 भुजाओं की आकृति 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भुजाओं की आकृति होगी, सप्तभुज होगी। तो इसमें त्रिभुज बना के देखो, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 और 5। 1, 2, 3, 4, 5 त्रिभुज बनी। तो 5 त्रिभुज में कोण कितने हो जाएंगे? 5 गुना 180। तो क्या है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं n घटा 2, यानी कि जितनी भुजाएं उसमें से 2 घटा 2 और गुना 180 डिग्री। तो क्या है, 5 त्रिभुज बनेंगे, 7 घटा 2, तो ये हो गया 5 गुना में 180, तो 18 5 90, 900 डिग्री सप्तभुज है, उसके क्या कोणों का योग 900 डिग्री होगा। आगे क्या है, 8 भुजाओं का कैसे ज्ञात करेंगे? 8 भुजाएं हैं तो उसमें त्रिभुज कितने बनेंगे? 6 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? 6, क्योंकि 8 घटा 2। तो अगली बार क्या करेंगे, बहुभुज के कोणों का योग जिसकी 8 भुजाएं हो। 8 भुजाएं हो तो सूत्र क्या आ जाएगा? n माइनस में 2 गुना में 180 डिग्री, मतलब 8 घटा 2 गुणा में 180 डिग्री। 6 गुना में 8 में से 2 गया, 6 गुना में 180 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 6 0 0 6 48 4 6 4 10 1080 डिग्री की क्या है, कोणों का योग होगा। इसी तरह क्या है, 10 भुजाओं का ज्ञात कर लेंगे। 10 भुजाओं का कैसे आएगा आपका? इसी प्रकार 10 भुजाओं का ज्ञात करेंगे जिसकी क्या है 10 भुजाएं हो। तो क्या आ जाएगा? n माइनस में 2 गुना में 180, वो इस फार्मूला है, यानी कि 10 घटा में 2 गुना में 180 डिग्री। ये बच गया 8 गुना में 180 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा आपका? 8 0 0 8 8 64, 6 8 और 6 14, 1440 डिग्री। अब क्या आपका n भुजाएं हो, तो n भुजाओं में क्या आ जाएगा? n भुजाओं का सूत्र लिख रखे हैं, n घटा 2। n भुजाएं हो तो क्या है, ये फार्मूला आपको पहले बताया जा चुका है कि n भुजाएं हो तो n घटा 2 गुना 180 डिग्री हो जाएगा। इससे हम किसी भी क्या है बहुभुज के कोणों को योग ज्ञात कर सकते हैं। तो n का मतलब भुजाएं घटा 2 गुना 180 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज के कोणों का जोड़ 180 होता है। तो क्या है, बहुभुज में क्या त्रिभुज कितने बनेंगे? उसका ये सूत्र है कि उसकी भुजाओं में से 2 घटा देंगे, उतने त्रिभुज बनेंगे। उसको 180 से गुना कर देंगे तो उसके कोणों का योग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। समबाहुभुज क्या है? समबाहुभुज का नाम बताएं जिसकी 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं होते हैं। तो समबाहुभुज क्या होता है? सबसे पहले तो क्या है, ये लिखेंगे कि समबाहुभुज ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं व कोण बराबर हो। भुजाएं व कोण बराबर हो। तो आपका क्या है, ये समबाहुभुज क्या है? तो ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं और कोण बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं? समबाहुभुज। तो अब क्या है, जिसकी 3 भुजाएं हो, तो पार्ट नंबर 1 है जिसकी 3 भुजाएं हो तो त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज में तीनों भुजाएं और कोण बराबर हो तो क्या बनता है? समबाहु। तो क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं उसको? समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 पे क्या है आपका?
जिसकी चार भुजाएं हो, चार भुजाएं हो तो कैसी आकृति बनेगी, ये बनेगी आपकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण बराबर हो तो ये बनेगा आपका वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं और कोण बराबर हो क्या होता है, आपका वर्ग बनता है। नंबर 3 पे क्या है, सवाल नंबर 5 का तीसरा पार्ट है, 6 भुजाएं हो तो 6 भुजाओं में कौन सी आकृति बनती है, 6 भुजाओं में षटभुज बनता है। उसकी सारी भुजाएं बराबर है तो क्या बोलते हैं उसको, समषटभुज बोलते हैं। 6 भुजाएं 6 की 6 बराबर है तो क्या बोलते हैं उसको, समषटभुज। क्या बोलते हैं उसको, सम माने बराबर, षट 6 और भुज भुजाएं। जिसकी 6 की 6 भुजाएं बराबर हो समषटभुज बोलते हैं। चारों भुजाएं बराबर हो वर्ग बनता है, 3 भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज बनता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 के ऊपर। निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात करो, यानी कि x 4 आकृतियां दी गई है, उसमें क्या है, x किसी कोण का नाम दिया गया है, वो कोण का माप ज्ञात करना है। तो नंबर ए में देखो, इस आकृति के अंदर है, ये क्या है, 1 2 3 4 भुजाओं की आकृति है। चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360। तो चतुर्भुज के कोणों का जोड़ कितना है आपका, x है जमा में 120 डिग्री है, जमा में 130 डिग्री है, जमा में 50 डिग्री है, बराबर लिखेंगे 360। क्यों लिखेंगे, 1 2 3 4 चार भुजाओं की आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के कोणों का जोड़ हमने पीछे प्रश्नों में सीख लिया था, 360 डिग्री होता है। तो x जमा में 120 जमा में x जमा 120 जमा 130 जमा 50 बराबर 360। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x जमा में इसको जोड़ दो, 120 और 130 क्या हो गया, 250 और 50 300। ये कितना हो गया, इसका जोड़ 300 बराबर 360 डिग्री। x बराबर क्या आ गया आपका, 360 डिग्री, सेम का सेम। ये 300 क्या है, यहाँ जमा का है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे 300 क्या हो गया, घटा का हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आई, 360 में से 300 गया 60 डिग्री। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, नंबर 1 में कितना आ गया, ये कोण आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसको हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं दूसरी आकृति में, तो इसको आकृति नंबर बी में क्या है, 1 2 3 4 भुजाओं की आकृति है, चतुर्भुज है। ये कोण नहीं दिया गया, ये सिंबल दे रखे है। ये सिंबल होता है लंब का, लंब का मतलब 90 डिग्री का। तो ये कोण कितना डिग्री का है, 90 का। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा का कोण क्या होता है, 180 होता है। ये 180 है तो ये 90 है, तो ये कितना बचा आपका, 90 डिग्री बचा। तो क्या है, इसमें x का ज्ञात कैसे करेंगे, x जमा में 70 डिग्री जमा में 60 डिग्री, ये 70 हो गए, 60 हो गए, ये जमा में 90 डिग्री बराबर कितना आएगा, ये भी 360 डिग्री आएगा, क्योंकि ये भी चतुर्भुज है। तो x जमा में ये कितना हो गया, 130 और 90 220। तो ये हो गया 220 डिग्री बराबर 360 डिग्री। x बराबर क्या आया, 360 डिग्री माइनस में 220 इस तरफ जमा में था, इस तरफ घटा हो गया। तो x बराबर कितना आया, तो यह बच गया आपका 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 140 डिग्री के x का मान होगा। यहाँ पे x का मान कितना होगा आपका, इस x का मान 140 डिग्री होगा। अब चलते हैं सी आकृति के ऊपर। इसमें क्या है, ये बाहर का कोण 70 डिग्री है, तो अंदर का कितना हो जाएगा, ये क्या है, ये बिल्कुल सीधी रेखा है, सीधी रेखा के साथ रेखा के कोण 180 डिग्री होता है। तो ये कितने का बच जाएगा आपका, 180 में 70 गया, 110 डिग्री आएगा। ये 60 डिग्री है, ये और ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 120 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या एक सरल रेखा है, मान लो ये रेखा इसको कोण बना रही है, एक कोण और दो कोण, तो ये इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है, क्योंकि एक सीधी रेखा कोण, सरल रेखा कोण 180 डिग्री होता है। तो इसमें 70 दे रखे 10 हो गया, 60 दे रखे 120 हो गया। अब क्या है, बाकी कोणों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो ये भी एक चतुर्भुज है, एक मिनट, 1 2 3 4 5 पंचभुज है। पंचभुज के कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, पंचभुज के कोणों का जोड़ हो जाएगा, पंचभुज के कोणों का योग कैसे निकालते हैं, पिछले सवाल में देखा था, n माइनस में 2 गुना में 180 डिग्री ऐसे निकालते हैं ना। तो पंचभुज है तो 5 घटा में 2 गुना में 180 डिग्री, कितना आया, 3 गुना में 180 डिग्री, 18 54 540 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये और ये पांचों कोण कितने डिग्री होंगे, 540 डिग्री। तो इसको लिखेंगे x जमा में x, ये भी x है, ये भी x जमा x, जमा में ऊपर वाला 30 डिग्री है, जमा में नीचे 110 डिग्री का है, जमा में
20 डिग्री का, ये कितना होगा 540 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि पंचभुज के कोण हमने निकाल लिए 540 डिग्री होते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया 2x जमा में ये कितना हो गया 140 और 260, ये कितना हो गया 260 डिग्री बराबर 540 डिग्री। 2x बराबर 540 का 540, 260 दूसरी तरफ लेके आए घटा का, 2x बराबर क्या हो गया, ये घटा दो आप, 0 में से गया 0, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचे 4 में से 2 गया 280 डिग्री। और x की वैल्यू कितनी आई 280, यहाँ 2 गुना में या 2 बटा में हो गया 140 दूनी 280, 140 डिग्री का कोण आ गया, यानी कि ये भी 140 डिग्री होगा, ये भी 140 डिग्री होगा। तो यहाँ 140 ये होगा, 140 ही ये होगा। अब आकर डी आकृति है आपकी 1 2 3 4 5 भुजाओं की आकृति है, पांचों भुजाएं ये सिंबल दे रखे है, ये सिंबल इसका मतलब ये सारी भुजाएं के आपस में बराबर है, भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, तो समपंचभुज है ये, समपंचभुज के कोणों का योग, पंचभुज के कोणों का योग हो या समपंचभुज हो, कितना आएगा 5 घटा में 2 गुना में 180 डिग्री, 5 भुजाएं हैं तो 5 घटा 2 कर देंगे, यानी कि 3 गुना में 180 डिग्री, तो ये वही 540 डिग्री आ गया आपका, 18 54 540 डिग्री। अब ये सारे कोण कितने हो गए, x जमा में x जमा में x जमा में x जमा में x, देखो 1 2 3 4 5, पांचों कोण बराबर है, 1 2 3 4 5 बराबर है 540 डिग्री। तो कितना हो गया x x x x 5 बार है 5x बराबर 540 डिग्री, x बराबर कितना आया 540 का 540, 5 इस तरफ गुना इस तरफ भाग में, तो 5 एकम 5 5 अठा 40, 108 डिग्री। तो ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होंगे, ये प्रत्येक कोण 108 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण 108 डिग्री का। तो इस प्रकार हमने क्या है विभिन्न बहुभुजों के क्या है कोणों का योग ज्ञात किया और उनके कोणों का माप ज्ञात किया अलग अलग